भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी ट्रिक के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि इसको स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी से। जब 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है तो उस समय बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल। उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो स्वाभाविक सी बात है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल होंगे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। दोस्तों, यह पूरी प्रक्रिया चलती है चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी तक। जब 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित होता है तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो स्वाभाविक सी बात है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों, यह पूरी प्रक्रिया चलती है भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी तक। जब 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित होता है तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगता है। भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम चेंज कर उसे भारत का वायसराय कहा जाने लगता है। उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो स्वाभाविक सी बात है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय होंगे लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय होंगे लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, यह पूरी प्रक्रिया चलती है भारत शासन अधिनियम 1947 ईस्वी तक। जब 1947 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित होता है तो उस समय भारत के वायसराय को भारत शासन अधिनियम 1947 द्वारा भारत के वायसराय को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। भारत के वायसराय को पुनः भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। चूंकि 1947 ईस्वी तक भारत पूरी तरह से आज़ाद हो चुका होता है, इसलिए भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होंगे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होंगे लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों, ये अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। इसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोस्तों, यह पूरी प्रक्रिया चलती है 26 जनवरी 1950 ईस्वी तक। जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान पूरी तरह से लागू होता है तो उस दौरान भारत के गवर्नर जनरल के पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के गवर्नर जनरल के पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।